वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है। आज तो राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, फिर राष्ट्रभाव भी तो घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्रभाव भी बताए कौन है, राष्ट्रभाव कौन है, सांड बनाएगा है तो बताए। हाँ, इजराइल को फादरलैंड है वो। अंधभक्तों, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज सुनकर ही जाना, क्योंकि मैं बिना सुनाए नहीं जाने वाली। विश्व हिंदू परिषद का नेता नकुल गुर्जर, जो कि गौ रक्षक भी है और अंधभक्तों का छोटा मोटा बाप भी है, अच्छा, जिसने जीसान को फंसाने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को उसके पास भेज दिया। अपनी गिरेबान में जरा झांक कर तो देखो तमराज केलविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। दोस्तों एक बात आप मुझे ये बताइए, कब तक आप हिंदू मुसलमान के नाम पर इन नेताओं को वोट करते रहोगे? कब तक आप इन नेताओं को मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी मनमानी करने दोगे? दोस्तों देखा ही होगा सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा ऐसी वायरल वीडियो है जिसके अंदर साफ तौर पर हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि इसकी आंच हम तक रह जाएगी, बहुत जल्द ये आंच हमारे बच्चों पर पहुंच जाएंगी। और जो सही माँ बाप हैं, अच्छे माँ बाप हैं, वो यही नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस माहौल में पड़े और इसकी आंच हमारे बच्चों के ऊपर आए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपने आज का बयान सुना ही होगा, जिसके अंदर वो गाय को लेकर कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि उन्होंने इस बार मौलानाओं का गाय के नाम पर इस तरह से मजाक उड़ाया है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हैं और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पर की जा रही है उसके बारे में, और आज आपको मैं कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा आएगा और आपको इस राजनीति के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मेरे दोस्तों आपको इस बात की जानकारी होगी ही 2027 में यूपी के अंदर चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूपी में हिंदू मुसलमान होने लगा और मुसलमानों के ऊपर बयान दिए जाने लगे, क्योंकि दोस्तों जब तक हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा तो ये नेता चुनाव कैसे जीतेंगे। आपको इस बात की अच्छे से जानकारी होगी ही कि गाय माता को लेकर जिस तरह से मुसलमानों ने सरकार से अपील की है, सरकार से ये कहा है जो गाय माता है, जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, यानी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिक से जो कहा है, जो बयान उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर कोई उसी बयान के बारे में चर्चा कर रहा है और योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुसलमान तो आपके तरफ से बोल रहे हैं और यूपी के अंदर अब ऐसा कोई अपराध नहीं किया जाता जो गाय के नाम से हो। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान गाय को लेकर हैरान कर देने वाला है। आज इसके बारे में ये सारी वायरल वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाला हूँ और आपको इस वीडियो के अंदर कुछ गोदी मीडिया के बारे में भी पूरी डिटेल के साथ पता चलने वाला है। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है। हाँ तो राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, राष्ट्रीय माता घोषित कर ले, फिर राष्ट्रभाव भी तो घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्रभाव भी बताए कौन है, राष्ट्रभाव कौन है, सांड बनाएगा है तो बताए। हाँ, इजराइल को फादरलैंड है वो, ये खुद यहूदियों की नाजायज संतानें लग रहे हैं। जब ये यहूदियों को कह रहे हैं कि भाई इजराइल बाप है इनका, फादरलैंड है तो भाई योगी कहे ना गाय माता ही कर ले, खुद आंदोलन करे, केंद्र सरकार से गए। केंद्र में किसकी है? भाजपा सरकार है। 12-13 साल से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है और वो हिंदू खतरे में है। जब से भाजपा आई है हिंदू खतरे में, अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। अंधभक्तों, तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज सुनकर ही जाना, क्योंकि मैं बिना सुनाए नहीं जाने वाली। विश्व हिंदू परिषद का नेता नकुल गुर्जर, जो कि गौ रक्षक भी है और अंधभक्तों का छोटा मोटा बाप भी है, अच्छा, जिसने जीसान को फंसाने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को उसके पास भेज दिया। देख रहे हो, ये परंपरा मुगलों के जमाने में हुआ करती थी ऐसी डील,
और नकुल गुर्जर ने अपने बाप के जमाने से चली आ रही परंपरा को आज भी मिटने नहीं दिया है। नकुल ने जीसान और सावेज को फंसाने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को दोनों के साथ भेज दिया। दो फिर खुद ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से हंगामा करवा दिया। देख रहे हो दिमाग कि बहन को वहीं पर छोड़कर जीसान और सावेज तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों को ट्रेस करके पकड़ लिया और फिर मामले का खुलासा हुआ। अच्छा हुआ कि मामले का खुलासा हुआ, टाइम पर हंगामा कर दिया तूने, नहीं तो तेरी बहन का सॉरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गया। अंध भक्तों की मुंह बोली बहन ने पुलिस को बताया कि नकुल ने 10 लाख रुपए का लालच देकर जीसान और सावेज को फंसाने के लिए भेजा था। देख रहे हो किस लेवल पे उतर आए हैं गौ रक्षक। नकुल पर जीसान के रिश्तेदारों ने किसी मामले को लेकर मुकदमा कर रखा था और नकुल ने इसी दबाव से निकलने के लिए इतनी खूबसूरत साजिश रच डाली और उसमें खुद ही फंस गया। अरे किसी मामले से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, सहायता लेते। इसने अपनी बहन को क्या जरूरत थी। अब नकुल के जीजा लोग नकुल को ढूंढने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मतलब मुसलमानों को फंसाने के लिए मुगल पुत्रों को अपनी बहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। किस हद तक नीचे गिरोगे। गौ रक्षक बन रहे हो और अपनी ही बहन को असुरक्षित जगह भेज रहे हो। भाई ये दिक्कत इन लोगों की आज की नहीं है, ये मुगलों के जमाने से चली आ रही है। इनको ऐसे डील करते रहने की आदत है, लेकिन हमें लगा कि अंधभक्त दूसरों की बहन को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा अपनी बहन के बारे में भी जान लेना चाहिए अंधभक्तों को, इसलिए बता दिया है। और तुम्हारे छोटे मोटे बाप नकुल, इनके बारे में भी अपनी राय थोड़ी सी व्यक्त करते हुए जाना, हमें भी अच्छा लगेगा। गाय को बीजेपी कभी भी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेगी, ये साफ साफ कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मतलब इतने दिनों से मुस्लिम समाज जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा करना ही नहीं चाहती। योगी ने बहाना दिया है, कह रहे हैं कि क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं इसीलिए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ भी। गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। योगी जी क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि गाय माता है क्या इसीलिए आपका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में देश में नंबर 1 है? गाय माता है क्या इसीलिए आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये अंजना ओम कश्यप क्या कह रही है हमारे यूट्यूब के टीचरों को कि 2 कौड़ी के हैं? तो अंजना ओम कश्यप जी आप ही आ जाइए ना हम लोग को पढ़ाने के लिए और बना दीजिए हम लोगों को IAS ऑफिसर। पर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो 1 कौड़ी की हैं, आपको तो प्रेस करने के लायक भी नहीं है। आपको तो ये लगता है कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ था, फिर आप कैसे पढ़ाएंगी हम लोगों को, कैसे रोजगार दिलाएंगी? आपको तो मेलोडी में इंटरेस्ट है, आपको तो मेलोनी और मोदी जी के संबंध में इंटरेस्ट है। न्यूज में तो आप झालमुड़ी की रेसिपी दिखाती हैं। नीट एग्जाम जो लीक हुआ और बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे यूट्यूब टीचर, तुम नहीं खड़ी थी। और तुम तो न्यूज में दिखाना तक नहीं चाहती हो कि नीट एग्जाम लीक क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार नीट एग्जाम लीक होने का। तुम तो 1 कौड़ी की हो, तुम तो उस लायक भी नहीं हो भाई, तुम तो कौड़ी भी नहीं कह सकते, तुम तो इतनी गंदी हो, छी। रिपोर्टर कहलाने के लायक नहीं हो, 157 नंबर पर आ रही हो, शर्म कर लो शर्म, भारत का नाम डुबा रही हो। अपनी ग्रेबान में जरा झांक कर तो देखो, तमराज केलेविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा है तो फिर सच्चे पत्रकारों की तरह सवाल पूछो ना। दल्ली दीदी, सरकार से पूछो कि आज भारत का युवा सड़कों पर लाठियां क्यों खा रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए कि यह सरकार आज इस अमृतकाल में कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करा पा रही है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि रीनीट जो जून में होने वाला है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है? क्या भारत का शिक्षा मंत्री निकम्मा हो चुका है? पर अपने प्राइम टाइम में तुम ये सवाल पूछोगे ही नहीं। अब चूंकि प्राइम टाइम में कुछ तो चलाना है तो खिजाब करके मेकअप लगा के आके बस ये बोल देना तुम्हें आसान लगा कि भारत में ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक 2 कौड़ी के हैं और बच्चों से पैसे कमा रहे हैं। अरे इन शिक्षकों ने गांव-गांव तक इस डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है, बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाई है। शिक्षक ने अपना काम किया,
इस देश में दो ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, एक तुम जैसे दल्ले पत्रकार और एक निकम्मी सरकार। हमने तो पढ़ा दिया बच्चों को, अब बच्चे जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, तुम बदले में लाठियां दे रहे हो, और जब लाठियां बच्चों पर पड़ रही हैं तो उसकी आवाज उठाने का काम तुम जैसे पत्रकारों का जो दलाली कर रहे हैं, वो आके तुम ज्ञान दे रहे हो कि इस देश के ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक दो कौड़ी के हैं, बच्चों से पैसे कमाते हैं। अरे सरकार से बोलो ना, जो इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं, अरे रोजगार तो बहुत दूर की बात है, जो बच्चे कक्षा 12वीं सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तुम उनका कॉपी ढंग से नहीं चेक कर पा रहे हो। जो सीबीएसई आज तक और स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बांटने का काम करती थी, वो सीबीएसई आज खुद फेल होती हुई नजर आ रही है। एक एथिकल हैकर ने सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर दिया सबके सामने। उसके बाद तुम सीयूईटी का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले बच्चों को तुम डॉक्टर बनाने का एग्जाम ढंग से नहीं ले पा रहे हो। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है, पर यह सवाल उठाए कौन? हम जैसे शिक्षक उठाएंगे तो दो कौड़ी का बोल दोगी, और तुम दूध की धुली हुई हो। ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे। दोस्तों अभी जाइएगा कहीं नहीं, इसी वीडियो का दूसरा बेहद मजेदार और आगे की सच्चाई इस दूसरे पार्ट में आप देखने वाले हो, और आपको सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब 2027 में जिस तरह से चुनाव यूपी के अंदर आ रहे हैं, उस तरह से ही कई सारे नेता एक्टिवेट हो चुके हैं और वो कई सारे बयान यूपी के अंदर दे रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों कुछ नफरती चिंटू, नफरती अनभक्त अब ये काम बाखूबी कर रहे हैं और ये अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। 2027 तक ये ऐसे ही हुड़दंग मचाते रहेंगे और जिस तरह से ये लोगों के अंदर नफरत बनने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, इनको इस टाइम खुली छूट दी जाती है इस तरह की नफरत फैलाने का। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए। 500 2000 की नोट पर चिप लगी है बताने वाली गू खानियों, पाकिस्तान पर कब्जा करवाकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का लाभ नीचे नीचे से लेकर जनता को ऊपर ऊपर का फायदा बताने वाली बेशर्मों, धर्मेंद्र जी को जीते जी मारने की खबर चलाने वाली और यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का बोलने वाली दल्लियों भी बदतर हो गई हो। बदन बेचना जिनका पेशा है, लेकिन अपनी जरूरत पूरी होने पर वो भी अपने पैरों से घुंघरू तोड़ देती हैं, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली हो। अरे अपना ईमान इस कदर भी मत बेच दो कि आने वाली पीढ़ियां तुम पर थूकें, अफसोस करेंगे तुम्हारी औलादें कि हमारे माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपना ईमान इस कदर गिरवी रख दिया था। कुछ तो शर्म करो। यूं ही तुम्हारा स्थान पूरी दुनिया के 180 देशों में 157वें नंबर पर नहीं है। अब भी सुधर जाओ, समय है। जब देश ही नहीं रहेगा तो ये शोहरत लेकर करोगी क्या तुम? टोल प्लाजा पर देशभक्ति का गीत बजेगा और ज्यादा टोल लिया जाएगा तो भारत माता की जय का नारा लगाइएगा, मजा आ जाएगा, देशभक्ति जगेगी। पैकेट पर पैसा पर कोई जोर नहीं पड़ेगा और आराम से टोल पार करते हुए भारत माता की जय लगाते हुए आप निकल जाइएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है कि यूपी में जितना टोल प्लाजा है वहां पर देशभक्ति का गीत गाया जाएगा। जिस टोल प्लाजा पर लोग माए बहन की गाली देते हैं, गोलियां चल जाती है। आपको पता है कि आप जाने के लिए टोल और वीआईपी जोन से जाने के लिए हमेशा मारपीट होती है, गोलियां चलती है। यानी देशभक्ति का कैसे अपमान किया जा सकता है, इसका भी अंदाजा लोग लगा ही सकते हैं कि जिस टोल पर जो ट्रांसजेंडर है वो खड़े होते हैं, गाली गलौज करते हैं, वहां पर आप जो है देशभक्ति का गाना बजेगा, ऊपर से भारत माता की जय का नारा बजता रहेगा, वंदे मातरम बजता रहेगा, नीचे से गाड़ी लेके जाएंगे, रोज रोज टोल बढ़ता रहेगा और कहते रहिएगा कि भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय टोल प्लाजा। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको देखकर मजा भी आया होगा और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिल चुकी होगी। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से मौलानाओं को क्या कहा है और मौलानाओं को लेकर और गाय को लेकर किस तरह की बात कही है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर की जा रही है। और आपको अच्छे से पता ही होगा योगी आदित्यनाथ जी जब भी सोशल मीडिया पर या किसी मंच से कोई भी बयान देते हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उसकी चर्चा चारों तरफ की जाने लगती है और उनका यह बयान हंगामा कर देता है। इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी के
उस बयान ने हंगामा कर डाला है। सारी राजनीति पार्टियां और कुछ लोग उस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी पर लोग बता रहे हैं कि आपको इस तरह के बयान एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं देने चाहिए। आप सबके सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हो, एक विशेष धर्म के मुख्यमंत्री नहीं हो, और आप जिस तरह से बयान देते हो वो देखकर ऐसा लगता है कि आप विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हो। इस तरह की बातें लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी के लिए की जा रही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर पता ही चल चुका होगा कि गोदी मीडिया को किस तरह से लताड़ा और उनकी बैंड बजाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा अंजना ओम कश्यप के बारे में, किस तरह का उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और टीचर्स उनकी बैंड बजा रहे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात तो यह है कि हम लोगों को सुधरना चाहिए, चाहे हम किसी धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमें देखकर ही वोट करना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का सोचना चाहिए जो आज हो रहा है, जिस तरह की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आपने देखा होगा देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े हंगामे कर हो रहे हैं और जिस तरह से कुछ नफरती चिंटू नफरती लोग समाज में जहर घोल रहे हैं, उसकी आंच हमारे बच्चों पर जरूर आएगी। और इसका अंदाज़ा तब आपको होगा जब हमारे बच्चे इस वजह से परेशान होंगे और तब आप लोग उन बच्चों को क्या जवाब दोगे। इसी बात को देखकर आप भी सोच समझकर वोट करो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप लोगों की क्या राय है योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान के बारे में जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर चारों तरफ की जा रही है? और आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से भारत के अंदर, जिस तरह से यूपी के अंदर अब फिर से नफरतों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि यूपी के अंदर अब फिर से चुनाव 2027 में आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको इसका अंदाज़ा होने वाला है। आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।